लाखों की इन्वेंट्री का खर्चा, डेट स्टॉक का रिस्क और ऊपर से कस्टमर रिटर्न्स का बोझ। पर ध्यान से सुनिए, एक ऐसी अनटैप्ड कैटेगरी है जहां इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो लगेगा, प्रोडक्ट रिटर्न होने का कोई टेंशन नहीं है और महीने का आराम से 1 लाख तक कमा सकते हैं या उससे भी ज़्यादा। मैं बात कर रही हूँ अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर लाइव प्लांट्स बेचने की। पर रुकिए, आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगी, मैं आपको एक ऐसी लाइव प्लांट सेलिंग स्ट्रैटेजी और पैकेजिंग टेक्निक्स भी बताऊंगी जिससे आपका एक भी प्लांट डैमेज नहीं होगा और रिटर्न परसेंटेज बहुत कम होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर सेलर्स जो विदाउट इन्वेंट्री और वेयरहाउस से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मैं इस वीडियो के मिडिल में स्ट्रैटेजी भी रिवील करूंगी, तो 1 सेकेंड भी स्किप मत करना। तो हाय दोस्तों, मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सभी का जायका सेलर ज्ञान पर। अभी आपके दिमाग में कई सवाल आया होगा कि मैडम पौधा ऑनलाइन कैसे बेचेंगे, वो तो रास्ते में ही मर जाएगा, टूट जाएगा, मिट्टी गिर जाएगी। देखिए, आपका डर बिल्कुल फैक्ट पर बेस्ड है। मैक्सिमम नए सेलर्स इस कैटेगरी में आते हैं और पैकेजिंग की वजह से ही फेल हो जाते हैं क्योंकि प्लांट ट्रांजिट करते वक्त डैमेज हो जाती है। देखिए, प्लांट कैटेगरी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अगर आप अमेज़न पर अभी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि सेलर्स बहुत ही कम मिलेंगे आपको और कस्टमर्स यहाँ पे बहुत ही है। इसका मतलब है कंपटीशन कम मिलेगा और आपको स्टार्टिंग में ही सेल आना शुरू हो जाएगी। तो चलिए प्रोसेस को डिकोड करते हैं। सबसे पहला स्टेप है सोर्सिंग। आप किसी भी छोटे गांव में रहते हो या किसी छोटे से शहर में, आपके आसपास बहुत सारी लोकल नर्सरीज होंगी। ये नर्सरीज ही आपका फ्री वेयरहाउस है। आपको अपना पैसा अपफ्रंट देकर पौधे खरीदने का भी जरूरत नहीं है, घर पर स्टॉक भी नहीं करना है। प्लांट ऐसी चीज तो नहीं है कि एक ही दिन में ये खत्म हो जाएगा। अगर किसी नर्सरी में रोज का प्लांट मान लीजिए है, इसका एक पीस तो नहीं होगा, इसका कई पीस होगा, राइट। और आपके एरिया में 2 से 3 नर्सरी तो होगा ही, तो वहाँ उसके कई सारे प्लांट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आपको बस अपनी आसपास की नर्सरीज में जाना है और देखना है कि कौन कौन से प्लांट्स वहाँ हमेशा अवेलेबल होता है और उनसे डिस्काउंट रेट पर आपके सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ प्लांट्स चाहिए। उनको बोलिए ऑनलाइन सेलिंग होगा, रेगुलर बिजनेस देने वाले हो आप, तो जो प्लांट्स वहाँ होगा बस उनकी इमेज आपको लेना पड़ेगा और अमेज़न पे लिस्ट करना पड़ेगा। जब अमेज़न पर ऑर्डर आएगा, सेम डे आप उस नर्सरी से प्लांट परचेस करके उसको पैक करके नेक्स्ट डे डिस्पैच आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, प्लस आपका प्रोडक्ट लाइव रहेगा और आपके पास इन्वेंट्री की कोई हेडेक भी नहीं होगी। अरे रुकिए, मुझे पता है आपके दिमाग में अब एक और डाउट आ गया है। प्रोफेशनल फोटोशूट के लिए तो 10,000 हो सकता है लगेगा। एडिटिंग किससे करवाएंगे, कैसे होगा? तो किसने कहा कि फोटोशूट के लिए आपको DSLR चाहिए? ई-कॉमर्स को क्यों हम खुद इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं? अगर आप गारमेंट, शूज़ जैसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो हाँ, फोटोशूट और एडिटिंग करनी पड़ती है। पर प्लांट्स एक ऐसी कैटेगरी है जहां रॉ और नेचुरल फोटो सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है। अपनी मोबाइल से एक प्रॉपर सनलाइट में क्लियर पिक्चर आप क्लिक करिए, जैसे इमेज है वैसा ही एज इट इज अमेज़न पर अपलोड कर दीजिए। इसमें बैकग्राउंड रिमूव करने का भी या कोई एडिटिंग का भी ज़रूरत नहीं है। अमेज़न ऐसी नेचुरल प्रोडक्ट फोटोज़ को ईजिली अलाउ करता है क्योंकि इसमें एडिटिंग नहीं हो सकती है। हवा में बातें करने से देखो बिजनेस नहीं चलता है, नंबर्स को समझने पड़ते हैं। तो आइए प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपने नर्सरी से एक प्लांट खरीदा। अगर हम होलसेल रेट की बात करें तो अच्छे से अच्छा बेबी प्लांट आपको 50 to 100 रुपीज़ के आसपास आसानी से मिल जाएगा। पर ऑनलाइन वही प्लांट 299 रुपीज़ या 499 रुपीज़ तक भी बिक रहा है। 50 to 60 रुपीज़ आपका प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया। सेलिंग प्राइस 249 रुपीज़ मान लीजिए। अमेज़न फी, क्लोजिंग और डिलीवरी फीस लेके अप्रॉक्स 10%, 1 + 75 रुपीज़। पैकिंग कॉस्ट हो गया 15 रुपीज़ अप्रॉक्स। GST 18% यानी 45 रुपीज़ पकड़ते हैं। टोटल प्रॉफिट पर यूनिट हो गया 63 to 53 रुपीज़। अगर डेली सिर्फ 15 ऑर्डर्स भी आते हैं तो महीने का अप्रॉक्स 24,000 का आसानी से प्रॉफिट आप
बना सकते हो एक प्लांट से। और 10 to 15 डिफरेंट प्लांट्स अगर आप लिस्ट कर देते हो तो 1.5 to 2 lakhs तक आप प्रॉफिट बना सकते हो आरटीओ लॉस माइनस करके। अब एक बहुत बड़ा डाउट जो नए सेलर्स को होता ही है, इसमें जीएसटी क्यों लगेगा? तो देखिए, इसको क्लियरली समझ लीजिए। अगर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के प्लांट्स बेच रहे हैं तो विदाउट पैकिंग लाइक नर्सरी वाला जैसा वो दे रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं देना है। लेकिन अगर आपको पैक करके आपने ऑनलाइन सेल आपको करना है, डेकोरेटिव या गार्डन के लिए लाइव प्लांट्स आप बेच रहे हैं तो उसमें 18% जीएसटी लगता है। ठीक है, क्लियर? अब आती है इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत पार्ट पर। ई कॉमर्स में सबसे बड़ा सिरदर्द क्या है? रिटर्न्स। गारमेंट्स या फुटवेयर में क्या होता है, आप कस्टमर को प्रोडक्ट्स भेजते हैं, उसको पसंद नहीं आता, वो सीधा 7 से 15 दिन के अंदर ही रिटर्न कर सकता है। इस रिवर्स शिपिंग का लॉस सेलर्स को अपनी जेब से भरना पड़ता है, राइट? पर प्लांट एक गुड कैटेगरी है, लाइव प्लांट्स नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है। एक बार कस्टमर को प्लांट डिलीवर हो गया तो उसके बाद कस्टमर रिटर्न नहीं कर सकता है। इससे सेलर को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि उसका प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा, आपका प्रॉफिट एक्चुअल में आपकी जेब में ही रहेगा। लेकिन प्रोडक्ट अच्छे से डिलीवर नहीं होने पर नेगेटिव रेटिंग बहुत जल्दी भी आता है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। सबसे सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो मैक्सिमम नए सेलर्स को नहीं पता और वो अपने हज़ारों का लॉस करवा के बैठे हैं। अगर आप मीशो पर प्लांट बेचने की सोच रहे हो तो वहाँ 2 तरीके से आईडी बनती है, एक तो एनरोलमेंट आईडी और दूसरा है जीएसटी नंबर से। ये दोनों प्रोसेस का कंप्लीट गाइड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपको ज़रूरत है तो जाके एक बार चेक कर लेना। मेरी स्ट्रांगली ये एडवाइस है कि मीशो पर अकाउंट सिर्फ विदाउट जीएसटी यानी एनरोलमेंट आईडी से ही बनाओ प्लांट बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एनरोलमेंट आईडी से अकाउंट बनाते हो तो आपको सिर्फ अपने ही स्टेट की ऑर्डर आएंगे। जैसे मैं बैंगलोर से हूँ, कर्नाटका से हूँ, तो मुझे सिर्फ कर्नाटका के ही ऑर्डर्स आएंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ऑर्डर 2 से 3 दिन में कस्टमर तक आसानी से और सेफली डिलीवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप मीशो पर विद जीएसटी अकाउंट बनाते हैं तो आपको ऑल इंडिया जैसे कोलकाता से या पुणे से ऑर्डर्स आएंगे। मीशो के थर्ड पार्टी डिलीवरी पार्टनर्स आउट ऑफ स्टेट डिलीवरी में 5 से 15 दिन तक लगा देते हैं। और सबसे बुरी बात, वो पार्सल्स को अपना नहीं समझते हैं, उन्हें बुरी तरह पटकते हैं, जिससे पौधे रास्ते में ही मर जाते हैं या डब्बे की बिल्कुल चटनी बन जाती है। तो सबसे खतरनाक बात यह है कि मीशो पर हर चीज़ रिटर्नेबल होती है, प्लांट्स भी। अगर कस्टमर को डब्बा खराब मिला वो तुरंत रिटर्न मार देगा। और मीशो पर एक ऑर्डर रिटर्न होने पर आपका 160 रुपीज़ माइनस होते हैं। एक भी रिटर्न आया तो आपके बाकी 4 to 5 ऑर्डर्स का प्रॉफिट एक झटके में 0 हो जाएगा। इसलिए अगर आपको ऑल इंडिया ऑर्डर्स टारगेट करने हैं तो हमेशा अमेजन और फ्लिपकार्ट पर विद जीएसटी अकाउंट बनाइए ऑब्वियसली, क्योंकि उनके डिलीवरी स्पीड फास्ट है। और सबसे बड़ा मैजिकल बेनिफिट ये है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर प्लांट्स नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आते हैं। एक बार कस्टमर ने प्लांट रिसीव कर लिया तो चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको रिटर्न नहीं कर सकता। आपका प्रॉफिट 100% सेफ रहता है। ऑलराइट, अब हम उस रियलिटी चेक पर आते हैं जिसका मैं स्टार्टिंग में जिक्र किया था। वो हर्डल जिसे 90% लोगों का ई कॉमर्स सपना तोड़ दिया है, प्लांट ट्रांजिट डैमेज। कई बार सेलर्स प्लांट शिप करते हैं पर वो डैमेज हो जाता है। ये मोस्टली उन सेलर्स के साथ होता है जो सेल्फ शिप पे काम करते हैं। अगर आप गलत तरीके से पैक करेंगे और डिलीवरी स्लो हुआ तो प्लांट मर जाएगा, तो आप नेगेटिव रिव्यूज में डूब जाएंगे। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं, प्लेटफॉर्म सोल्यूशन और प्रैक्टिकल सोल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। आपको खुद से शिप करने की हेडेक नहीं लेना है, आपको अमेज़न की इजी शिप में इनरोल हो जाना है। जैसे ही आप इजी शिप में इनरोल होते हैं, प्लांट को टाइम से पहुंचाना और सेफली डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़न की हो जाती है। अमेज़न उसकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और कस्टमर्स तक सेफली पहुंचाएगा। सेकेंडली, जो रियल सीक्रेट है, इजी शिप अपना काम करेगा पर आपको पैकेजिंग फुल प्रूफ बनानी होगी। यहाँ एक सिंपल 4 स्टेप्स फ्रेमवर्क आप फॉलो करिए हमेशा।
देखो मिट्टी जो होती है वो बहुत हैवी होती है और उसमें से पानी जल्दी सूख जाती है। प्लांट की रूट बॉल जहाँ जड़ें होती है उसको केयरफुली प्लास्टिक पॉट में रखें और मिट्टी के जगह कोकोपीट मतलब नारियल का जो होता है पार्ट्स, कोकोपीट लाइट वेट होता है और मॉइस्चर होल्ड करके रखता है, तो इसे आप पैक करें प्लांट्स को। पॉट के जो बेस और मिट्टी वाले सरफेस एरिया को प्लास्टिक क्लिंग रैप यानी श्रिंक रैप से अच्छे से कवर कर दे। प्लांट का स्टेम बाहर रहना चाहिए, बस रूट और मिट्टी कंप्लीटली सील हो जाए। नॉर्मल जो पतले डब्बे हैं वो यूज आप मत करना। प्लांट की हाइट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग कोरुगेटेड बॉक्स हमेशा यूज करें। आपकी प्लांट का पॉट बॉक्स के बॉटम में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। उसे स्ट्रॉन्ग टेप से बेस के साथ अटैच कर दे और डब्बे में छोटे होल्स जरूर पंच करें ताकि प्लांट सांस ले सके। अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिया, मैं गारंटी देती हूँ आपका एक भी पौधा रास्ते में डैमेज नहीं होगा। अब मैं जानती हूँ कि ये सब देखने के बाद आप में से 80% लोग मोटिवेट तो बहुत हुए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि कल ही नर्सरी जाएंगे, लेकिन कल आएगा, परसों आएगा और आप कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आप 2026 में भी सिर्फ वीडियोस देखकर बिजनेस प्लान कर रहे हैं और प्रैक्टिकल जीरो से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चैनल पर मैंने आप ही के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है। अगर सच में लाइफ बदलनी है और सिर्फ प्लान नहीं करना है बल्कि एग्जीक्यूट भी करना है, तो अभी के अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करिए। Why 90% people fail to start e-commerce business in 2026? क्यों शुरू आप नहीं कर पाते हो? जाओ उस वीडियो को देखो और आज ही अपना पहला स्टेप लो। मैं आपसे वही मिलती हूँ।